नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और इस स्मॉल वीडियो में हम जानेंगे कि वाइट बैलेंस क्या होता है। आप लोगों ने अपने DSLR में देखा होगा कि आपके DSLR में एक वाइट बैलेंस की सेटिंग होती है। 90% लोग उसे हमेशा ऑटो में जो है वो रखते हैं और फ़ोटो खींचते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको जो है वो वाइट बैलेंस आपको स्पेसिफिक जो है सेटिंग पे सेट करना होता है। अगर नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि वाइट बैलेंस क्या होता है और ये DSLR फोटोग्राफी या DSLR वीडियोग्राफी में कैसे यूज़ होता है। तो वाइट बैलेंस जो है वो समझने से पहले हम एक समझते हैं कि हमारी लाइट जो होती है, जो प्रकाश है, उसका एक टेम्परेचर बोलते हैं, उसका एक तापमान माना जाता है कि हर उसका एक तापमान होता है। जैसे सूरज से जो सीधी जो ब्राइट लाइट हमें मिल रही है, उसका लगभग 5000 से 6000 केल्विन के बीच में जो है तापमान माना जाता है। ये एक जो है सेंटर तापमान है। उसके एक तरफ जो है वो थोड़ा सा पीलापन शुरू होता है और एक तरफ थोड़ा सा नीलापन शुरू होता है। जैसे अगर आप जो है मान लीजिए कि आपके घर में जो है पुराने ज़माने की टंगस्टन लाइट जो बोलते हैं, जो गोल सा बल्ब हुआ करता था, वो आपने लगाया तो आपको थोड़ा सा पीलापन दिखता है, जो कि थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है वो सन से जो लाइट आ रही है, जिसका 5 से 6000 से जो टेम्परेचर है, उससे थोड़ा कम होता है। अब उसमें और अगर आप नीचे जाएं, जैसे हमारी कैंडल, आप जब मोमबत्ती जो जलाते हैं, उसका टेम्परेचर उससे भी कम होता है। तो अगर आपने मोमबत्तियाँ जलाई हैं और आप फोटो खींच रहे हैं तो आपका चेहरा और सब पीला आता है। तो वो है कि टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा है केल्विन में। तो उस कंडीशन में आपको जो है वो अपने कैमरा का वाइट बैलेंस जो है वो आपको, या तो आप टेम्परेचर सेट करें इस तरीके से कि आप कैमरा को बताएं कि भाई सीन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी येलो लाइट में है, तो ये अज्यूम करके वो फ़ोटो खींचे। तो वो फ़ोटो में जिस चीज़ का एक्चुअल जैसा कलर है वो वैसा आएगा। अगर आपने नहीं किया तो हर चीज़ जो है वो आपको थोड़ी पीली पीली दिख सकती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आए। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो चीज़ों में थोड़ा सा जो है वो नीलापन ऐड हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल प्रकाश में 5000 के आसपास का टेम्परेचर होता है। आप उससे अगर थोड़ा सा जो है वो मान लीजिए कि स्काई में थोड़े बादल आ गए हैं या छाया आ गई है, तो थोड़ा सा जो है वो नीलापन आ जाता है। ऐसे ही अगर ज़्यादा बादल हो गए एकदम घना, तो थोड़ा सा और नीलापन आ जाता है। तो अगर आप अपना जो है वाइट बैलेंस खुद सेट कर रहे हैं और इसका इस तरह की कंडीशन हो, तो आपको 5000 से थोड़ा सा जो है बढ़ा के 6000, 7000, 8000 की तरफ को ले जाना पड़ता है। तो ये एक जो है कलर टेम्परेचर बोलते हैं। ज़्यादातर आप फोटो खींचते हैं तो आप ऑटो पे रखें और वो ऑटोमेटिक जो है कलर आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आया सही कलर तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जिनके पास टाइम है कि वो बाद में फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग करें लाइट रूम में या फोटोशॉप में या किसी में, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कि आप सीन में कोई भी चीज़ जो कि क्लियर वाइट है या ग्रे है, आप उसे थोड़ी देर के लिए आप जो है वो आप जिस भी सीन में हैं वहाँ पे आप उसको लेके और आप एक उसका जो है फ़ोटो खींचें। तो उससे क्या होता है कि उस फोटो के हिसाब से वो फोटो जो है वो आप लाइट रूम में बता सकते हैं कि उस फोटो में जो वाइट है, उस वाइट को देख के वो कलर को जो है सेट करें। और आप उसके हिसाब से अगर आप वाइट बैलेंस जब आप लाइट रूम में या फोटोशॉप में सेट करेंगे तो आपका गलत वाइट बैलेंस भी आया है तो भी वो जो है वो आपको करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप उसे पोस्ट प्रोसेसिंग में भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने JPG में खींचा है तो आप इतने अच्छे से उसे जो है ठीक नहीं कर सकते हैं। कई बार और भी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कई बार जो है फ़ोटो खींचो और आदमी ने जो पहना है या बैकग्राउंड में जो भी है उसमें कुछ भी वाइट नहीं है, तो फिर आप वाइट बैलेंस आप कैसे सेट करेंगे? या तो अगर लोगों के दांत विजिबल हैं या लोगों की आँख का जो वाइट हिस्सा जो विजिबल है उस पर जूम करके और उसे हम अज्यूम करते हैं कि ये वाइट है और वहाँ से पिक करके वाइट को और हम स्क्रीन का जो है वो वाइट बैलेंस लाइट रूम में या फोटोशॉप में जो है सेट करते हैं। ये है अगर आपने ऑटो में सेट किया है या किसी भी सेटिंग में सेट किया है और आपको लग रहा है कि वाइट बैलेंस ठीक से नहीं आया है या जैसा सीन आपने देखा था वैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है या थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है, जिसकी वजह से कलर्स थोड़े चेंज हो गए। अब वीडियो की बात करें। वीडियो में तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा वाइट बैलेंस किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे सेट करके रखें और कभी भी ऑटो में ना रखें। क्यों? क्योंकि ऑटो में क्या होता है कि आपका कैमरा कंटिन्यूस फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो आपकी फ़ोटो खींच रहा है। एक सेकंड में अगर आपने 24 फ्रेम पर सेकंड पे रखा हुआ है तो वो 24 फ़ोटो खींच के उसको स्टिच करके और आपका वीडियो बना रहा है।
तो अगर आपने वाइट बैलेंस ऑटो पे रखा है और हो सकता है कि कुछ लाइट कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती है, जब जैसे मैंने ये ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है और अगर मेरा वाइट बैलेंस अभी ऑटो पे रहता और मैं हाथ रेस करता और एक्स्ट्रा ब्लू स्क्रीन में आता, तो वो पूरे सीन को जो है वो एडजस्ट करता है टेम्परेचर। तो अगर ऑटो में अगर वो होगा तो वो कंटिन्यूस जो है वाइट बैलेंस को हर स्क्रीन में वो चेंज कर रहा है और आखिर में आपका जो वाइट बैलेंस है वो बहुत जो है वो अलग अलग रेंज होती है। तो उसे आप पोस्ट प्रोसेस में अच्छे से फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक वाइट बैलेंस मान लीजिए, जैसे मैंने अभी अपने जो है कैमरा का वाइट बैलेंस मैंने 4550 पे सेट किया हुआ है, यानी 5000 से थोड़ा सा येलोइश पे रखा हुआ है मैंने। तो उससे क्या है कि जब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में, जब मैं अपने जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जब मैं इसे एडिट करूँगा, उस समय मैं जो है बड़ी स्क्रीन पे मैं देख पाऊँगा कि इसका वाइट बैलेंस क्या जैसा होना चाहिए वैसा है। वहाँ मैं वाइट बैलेंस को मूव करके और एक ही उसमें मैं पूरी जो है वो वीडियो का वाइट बैलेंस में सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑटो पे रखा होता तो वो कहीं ब्लू हो जाता, कहीं येलो हो जाता और उसको वो अलग अलग पार्ट में काट के फिर आपको सेट करना पड़ता, तो वो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो में हमेशा जो है स्पेसिफिक का वाइट बैलेंस रखें। फोटोग्राफी में आप ऑटो जो है रख सकते हैं अगर आपको पता है। अगर आप कुछ अलग तरह की फ़ोटो खींचना चाहते हैं, जैसे कई बार जो है जैसे मैं सनसेट का फ़ोटो खींचता हूँ तो जो है वो मैं सेटिंग और इस तरह से करता हूँ कि मुझे और जो है वो येलो फ़ोटो आए, या कई बार मैं खुद सेटिंग इस तरह से करता हूँ कि फ़ोटो से येलोनेस ख़त्म हो जाए। तो ये सारा जो है ये आप वाइट बैलेंस के साथ खेल सकते हैं, या तो आप खुद खेलें या जो है कैमरा को जो ऑटोमेटिक मोड में यूज़ करने दें, लेकिन वीडियो में हमेशा एक वैल्यू सेट करके रखें। ये था एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है वाइट बैलेंस क्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ नीचे जो है कमेंट कीजिए आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी फीडबैक है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ गिव योर फीडबैक और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू हैव। थैंक यू वेरी मच।